बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो है क्लास 10th का, उसके दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने हमें 3 सेट्स दे दिए। पहला सेट है एक्स, दूसरा वाई और तीसरा जी। ये 3 सेट्स हैं हमारे पास। अब उसने कहा, क्या कहता है कि कुछ नीचे उसने पार्ट्स दे दिए, इनको सॉल्व करो, यानी इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये दो मैंने रैंडमली जो है ना पार्ट्स ले लिए हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। बाकी के पार्ट सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे। यानी यही आपने जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इंटरसेक्शन का है, यूनियन का है, कॉम्प्लीमेंट का है, डिफरेंस का, यही ऑपरेशंस आपने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये थर्ड पार्ट जो है ये लिया हमने। इसमें x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है और y इंटरसेक्शन z के गिर्द क्योंकि ब्रैकेट है, आपको पता है हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे y इंटरसेक्शन z। जी तो स्टूडेंट्स, y और इंटरसेक्शन z जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम y वाले सेट के एलिमेंट्स लिख देते हैं, 0 2 4 6 अप टू 20, और फिर इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद z वाला जो सेट है इसके एलिमेंट्स लिखते हैं हम 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे हम। y इंटरसेक्शन z में हमारे पास देखिए 0 यहाँ पे नहीं है, तो 0 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है। उसके बाद 4 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है। 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 8 वहां पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 10 है। यहाँ पे सारे इवन नंबर्स है ना 20 तक। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये ऑड है, देखें इनमें कोई और इवन नंबर है ही नहीं 2 के अलावा। तो इट्स मीन के इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 आएगा y और z के इंटरसेक्शन में। अब हमने क्या फाइंड करना है, नाउ x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। यहाँ पे पहले x है ना, तो हम पहले सेट जो x है उसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 3 5 7 19। इंटरसेक्शन लिया और आगे हमने z वाला z वाला कह रही हूँ, ये y इंटरसेक्शन z का जो हमारे पास आंसर आया ना, जो वैल्यू निकली है इसकी, वो हमने लिखनी है। तो ये है 2, तो इधर हम 2 लिख देंगे। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, यानी इनमें कॉमन एलिमेंट। तो याद रखें, जब भी आप इंटरसेक्शन लो तो जिस सेट में थोड़े एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट में चेक करें कि क्या वो एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, यानी ये सिर्फ एक, और बाकी के एलिमेंट्स इधर नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए हमारा जो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z निकलेगा, ये निकलेगा एम्प्टी सेट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था। तो इस तरह से आपने करना है कि पहले ब्रैकेट वाला पार्ट जो है उसको फाइंड आउट करें और फिर उसको दूसरे सेट के साथ सॉल्व करें। तो अब स्टूडेंट्स हम जो 6th वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं, तो पहले हमने दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, यानी उनकी इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी निकालेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो 6th वाला पार्ट है इसमें देखिए हमने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। तो करते हैं इन्हें। पहले हमने फाइंड आउट करना है x यूनियन y। तो पहले x वाला सेट लिख दें 1 3 5 7 अप टू 19, यानी 19 तक के ऑड नंबर्स हैं ये। यूनियन, और उसके बाद y वाला सेट लिख दें 0 2 4, ये इवन नंबर्स हैं 20 तक। ठीक हो गया। तो ऑड भी हैं और इवन भी हैं, दोनों को हमने एक ही सेट में लिखना है। तो ये 0 से लेके 20 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो लिखते हैं इन्हें।
पहले हमने लिखा 0, उसके बाद 1 इधर है, उसके बाद 2 उधर है, फिर 3 यहाँ से, फिर 4 5 6, यानी ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इस सेट के भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं यूनियन में, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं ना, तो ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई था, नाउ वी फाइंड एक्स यूनियन जी। नाउ एक्स यूनियन जी, तो एक्स वाला सेट पहले लिखते हैं 1 3 5 7 अप टू 19 यूनियन, उसके बाद हम जी वाला सेट लिखते हैं। तो जी वाले सेट में देखिए, इसमें प्राइम नंबर्स उसने दिए हुए हैं 2 3 5 7 11 13, सारे लिख लेते हैं एलिमेंट्स हम, 17 19 और 23। जी तो स्टूडेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं क्योंकि यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो लिखते हैं x यूनियन z इज इक्वल टू, पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4 नहीं है दोनों में, अगला एलिमेंट यहाँ से 5, उसके बाद 7, उसके बाद 7 के बाद आएगा 9, फिर 10, फिर सॉरी 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 यहाँ पे है ही नहीं। 9 के बाद आएगा हमारे पास 11, उसके बाद यहाँ पे 13 है तो 13 को लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे 15 भी है, यहाँ पे बेशक नहीं है लेकिन इस सेट में प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि देखिए 19 तक सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हम लिखते हैं 15 17, उसके बाद 19, उसके बाद ये यहाँ वाले तो हमने सारे नंबर लिख लिए। अब ये नंबर यहाँ पे भी मौजूद हैं तो इनको हमने अगेन नहीं लिखना। अब 19 के बाद देखें अगला नंबर यहाँ पे क्या है 23, तो यहाँ पे आएगा फिर हमारे पास 23। इस तरह से हमने x यूनियन z जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास है x यूनियन y, ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू है हमारे पास x यूनियन z की। अब हमने इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, यानी दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है अब हमने उनको लिखना है। तो लिखते हैं नाउ x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। x यूनियन y में देखें कौन से एलिमेंट्स हैं 0 से 20 तक, 0 1 2 3 अप टू 20 इंटरसेक्शन, और उसके बाद z वाले एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17, 17 के बाद है हमारे पास 19 और फिर उसके बाद 23। ये लें, ये हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिख दिए, यानी इसके भी और इसके भी। अब इन दोनों में जो कॉमन है ना वो हमारे पास आंसर आएगा। तो कॉमन देखें, 1 दोनों में है, उसके बाद 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 5 है, वहां पे भी 5 है, यहाँ पे 7 है और वहां पे भी 7, उसके बाद 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, 13 दोनों में है, 15 भी दोनों में है, जिस फ्रेंड 17 भी दोनों में है और 19 भी दोनों सेट्स में है, लेकिन 23 देखें इस सेट में है और इसमें नहीं है। तो इनके दरमियान वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। हमने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये था 6 वाला पार्ट। बाकी के पार्ट्स इस क्वेश्चन के इसी तरह सॉल्व होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी और 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के टोटल। इसमें उसने हमें कुछ आइडेंटिटीज, कुछ रूल्स जो हैं लॉज, उनको वेरीफाई करने को कहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक पहला पार्ट ले लिया, एक फोर्थ वाला, दरमियान वाले 2 भी इसी तरह के हैं, मिलते जुलते। तो ये जो पहला लॉ है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ,
यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन का, ये इंटरसेक्शन का कॉम्यूटेटिव लॉ है। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग आप पहले सेट का दूसरे से इंटरसेक्शन ले लो या दूसरे का पहले से इंटरसेक्शन ले लो, दोनों सिचुएशंस में आपके पास जो सेट आएगा नया सेट वो सेम ही होगा। ठीक हो गया। कम्यूटेटिव, कम्यूट का मतलब होता है ना जगह तब्दील करना, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सेट्स की जगह आपस में तब्दील करके, इंटरचेंज करके, तो फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो जब यूनियन यहाँ पे हो तो फिर हम उसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी ये लॉ इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों पे होल्ड करता है। तो करते हैं स्टूडेंट्स इसको। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं हम। ए वाला सेट जो है इसके एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन, और उसके बाद बी वाला जो सेट है उसके एलिमेंट्स लिखते हैं 2 4 6 8। इंटरसेक्शन हमने लेना है तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे। छोटे सेट के एलिमेंट बड़े में देखने हैं, 2 देखें यहाँ पे मौजूद है, 4 भी है, 6 भी है, 8 नहीं है, तो यहीं पे खत्म। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करना है। नाउ बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले जो बी वाला सेट है उसके एलिमेंट्स लिखते हैं 2 4 6 8 इंटरसेक्शन, और फिर ए वाले एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हमने लिखना है। तो देखें 2 यहाँ पे, वहां पे भी है, 4 भी वहां पे है, 6 भी, और 8 वहां पे नहीं है, तो ये यहीं पे हमारा इंटरसेक्शन कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स देखें आप, जो आंसर ए इंटरसेक्शन बी का है वही बी इंटरसेक्शन ए का। सो नीचे आप लिखेंगे सो प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बस इतना सा काम है, आपने ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं, 4 वाला। जी तो स्टूडेंट्स 4th पार्ट में भी उसने हमें एक लॉ दिया हुआ है, इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट में है ना, तो ये जो बाहर वाला सेट है इसका आपने दोनों सेट्स के साथ यूनियन लेना है। ठीक है, ए का यूनियन बी के साथ भी और ए का यूनियन सी के साथ भी, और फिर जो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आएगा उन दोनों का आप लेंगे इंटरसेक्शन। तो इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। यहाँ पे यूनियन है ना, तो ऑफ यूनियन अंदर जो ऑपरेशन है उसके ओवर होगा, यानी उस पर होगा। इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता, यहाँ पे यूनियन होता, तो आपने कहना था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक हो गया। तो दोनों साइड्स जो है फाइंड आउट करते हैं हम उन्हें। पहली साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी वाला सेट लिखें 2 4 6 8 इंटरसेक्शन, और सी वाला सेट 1 4 8। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है वो लिखने हैं आपने इंटरसेक्शन में। तो देखें 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 4 इधर भी है, इधर भी 4 आएगा, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे भी, तो 8 भी आ जाएगा। ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है, इसका ए के साथ यूनियन लेना है। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए वाला सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका यूनियन हम लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी 4 और 8 के साथ। अब देखें स्टूडेंट्स, यूनियन में क्योंकि आपने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, पहले सेट के भी और दूसरे सेट के भी, तो ये आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6। इस 4 को आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 8। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड को, यानी ए और बी का यूनियन लेना है हमने।
और उसके बाद ए और सी का यूनियन लेके फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने लगे हैं। तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर यूनियन का साइन और फिर बी के एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6 यूनियन और उसके बाद बी वाले सेट के एलिमेंट्स 2 4 6 8। अब यूनियन में देखें स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आने हैं। तो क्या आया 1 2 3 4 5 6। यहां से 2 4 और 6 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, 8 नहीं लिखा तो 8 आ गया। ये ए यूनियन बी आया। अब हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन सी। नाउ ए यूनियन सी, तो ए वाला सेट 1 2 3 4 5 6 यूनियन और उसके बाद सी वाला सेट 1 4 8। जी तो स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखने हैं हमने। तो ये पहले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 1 और 4 को लिख चुके हैं पहले, 8 रह गया तो 8 लिख देंगे। जी तो स्टूडेंट्स देखिए ए यूनियन बी और ए यूनियन सी तो तकरीबन ए के जैसा आया, बिल्कुल ए के जैसा आ गया। अब हमने लेना है इनका इंटरसेक्शन। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन में देखें फिर दो यही सेट आएगा ना, क्योंकि ये सारे इनके सारे एलिमेंट्स कॉमन है तो पूरा सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। जी तो स्टूडेंट्स हमने जो राइट हैंड साइड है उसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने दोनों को कंपेयर करना है कि क्या इन दोनों का जो सेट बना है, जो आंसर में सेट आया है वो सेम है या नहीं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8 दोनों एक ही जैसे आए। हमारे पास जो वैल्यूज हमें मिली हैं दोनों साइड्स की एक ही जैसी मिली। तो हम नीचे लिख देंगे सो प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं आप। हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। आपको लॉ का भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा लॉ है। तो अगर ये इस तरह से हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो फिर हम इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जी तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बाकी के दोनों पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें उसने हमें 3 सेट दिए, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए और दूसरा है सेट बी। और कहते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ जो हैं उनको प्रूव करो, वेरीफाई करो डिमॉर्गन्स लॉ। तो पहले मैं आपको डिमॉर्गन्स लॉ का बता देती हूँ, उसके बाद हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं। दो डिमॉर्गन्स लॉ है स्टूडेंट्स, एक है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको पढ़ेंगे होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें क्या चेंज आया जब आप होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो ये जो ऑपरेशन है ये रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, बस यही दोनों में डिफरेंस है। पहले आप उनका इंटरसेक्शन लेके बाद में कॉम्प्लीमेंट ले लो, या पहले कॉम्प्लीमेंट लेके बाद में यूनियन ले लो दोनों सेट्स का, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, जो सेट आएगा वो एक ही जैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट करके दिखाऊंगी मैं आपको, दूसरा आपने खुद सॉल्व करना है। पहले पार्ट का हम सॉल्यूशन जो है वो करने लगे हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली साइड करने लगे ना हम लोग, यहाँ पे हम ये वाली साइड करेंगे ए
कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ फर्स्ट वी फाइंड, पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए वाला सेट लिख दें 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन और बी वाला सेट 2 3 5 7। अब देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट लिखेंगे ना, क्योंकि हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन। जी तो स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट है हमारे पास 3 5 और 7। यहाँ पे भी देखें 3 5 और 7 है, बाकी एलिमेंट्स नॉन कॉमन है, तो हम कॉमन एलिमेंट्स को बस लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका ना, ये कॉम्प्लीमेंट है ना यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है जिस सेट का, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। यानी हमेशा यूनिवर्सल सेट को आपने पहले लिखना है। तो लिखते हैं हम नाउ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब u के नीचे u वाला सेट 1 2 3 अप टू 10, यानी ये 10 तक सारे एलिमेंट्स है, माइनस 3 5 7। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं, और हमने वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। तो यानी 3 5 और 7 को छोड़ के बाकी हम सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स 1 से 10 तक यहाँ पे हैं। तो लिखते हैं 1 2 4 6 8 9 और 10। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट आपको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए। तो u में से a को माइनस कर दें। u वाला सेट 1 2 3 अप टू 10 माइनस a वाला सेट 1 3 5 7 9। ये ऑड नंबर्स हैं सारे ना, तो 1 से 10 के दरमियान जितने इवन हैं वो हम लिख देंगे, क्योंकि ऑड वहां पे भी हैं, इसलिए ऑड नंबर्स को हमने नहीं लिखना है। यहाँ पे आएगा 2 4 6 और 8 और 10, ये हमने लिख दिए। ठीक है, इवन नंबर्स लिख दिए। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस बी। तो पहले u वाला सेट लिखे 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी वाला सेट। बी वाले सेट में देखें 2 3 5 7। तो अब हमने क्या करना है, हमने 2 3 5 और 7 को छोड़ के 1 से 10 के दरमियान, बल्कि 1 से 10 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देना है। तो ये आएगा 1 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 9 10। ये हमने वो एलिमेंट्स लिखे हैं स्टूडेंट्स जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो मैं डायरेक्ट लिख देने लगी हूँ। इधर ये वाला सेट लिखेंगे इंटरसेक्शन और फिर ये वाला सेट, ठीक है। लेकिन मैं ये स्टेप जो है वो स्किप कर रही हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो देखें 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 1 दोनों में कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है और 10 भी कॉमन है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे यूनियन है तो हमने क्या लेना था, यूनियन दोनों का। तो दोनों का स्टूडेंट्स जब हम यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, इस साइड के भी इसके भी। तो पहला एलिमेंट 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 8 9 और 10। ये हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो इस तरह हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट की। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं यही एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6 8 9 10। यहाँ पे भी 1 2 4 6 8 9 10। तो हेंस प्रूव्ड, वो जो डी मॉर्गन लॉ है ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो नीचे इसके स्टेटमेंट लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका ये वाला जो दूसरा लॉ है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें भी उसने सेट की प्रॉपर्टी है एक, उसको वेरीफाई करने को कहा, यानी कि कहा आप प्रूव करें ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट्स और हैं, तो या तो आप उन दोनों सेट्स को माइनस कर लो या फिर आप पहले सेट का दूसरे सेट के कॉम्प्लीमेंट से आपने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस में आपके पास जो आंसर आएगा, जो सेट आपको नया मिलेगा वो एक ही होगा, ठीक है, सेम सेट होगा। तो वेरीफाई करते हैं इसको। यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है x माइनस वाई। अब x माइनस वाई, ये x जो है इसमें है 1 3 7 9 15 18 20 माइनस वाई 1 3 5 अप टू 17, यानी यहाँ पे 17 तक 1 3 5 के बाद आएगा 7 फिर 9 फिर 11, यानी 17 तक ऑड एलिमेंट्स सारे हैं, ऑड नंबर्स हैं यहाँ पे। तो करते हैं इसको, हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। तो देखें 1 इधर है उधर भी है, 3 भी उधर है, 7 भी है उधर, 9 भी, 15 भी, 18 और 20 सेट में नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 18 और 20 x माइनस वाई में। अब हम दूसरी साइड करते हैं, ठीक है, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। नाउ x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे पास होना चाहिए y कॉम्प्लीमेंट, ये होगा u माइनस वाई। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसका कॉम्प्लीमेंट आपने लेना है उसको आपने u में से माइनस करना है। तो u वाला जो सेट है इसमें है 1 2 3 अप टू 20, यानी 20 तक सारे एलिमेंट्स, माइनस वाई, वाई को आपने माइनस करना है 1 3 5 7 टू 17, यानी 17 तक जो है सारे एलिमेंट्स, ऑड एलिमेंट्स है इसमें लेकिन 17 तक। तो y कॉम्प्लीमेंट देखें क्या आएगा, एक तो यहां से आएंगे इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16, अब 17 वहां पे है, 18 19 उधर नहीं है तो यहाँ पे है लेकिन 19 भी आ गया और 20, ये हमने y कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। नाउ x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, तो पहले x वाला सेट हम लिखते हैं। x वाले सेट में देखिए आपके पास है 1 3, या फिर हम ऐसे करते हैं कि मैं डायरेक्ट जो है वो आपको इंटरसेक्शन लेके दिखा देती हूँ, आप लोगों ने ये स्टेप स्किप नहीं करना। पहले x वाला सेट लिखें, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएं और फिर ये वाला सारा सेट, और फिर अगले स्टेप में आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। तो मैं डायरेक्ट ले रही हूँ टाइम बचाने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 और 2 कॉमन नहीं है, 3 भी उधर है इधर नहीं है, 4 इधर है उधर नहीं है, ये सारे जो है ना 15 तक ये तो है ऑड नंबर्स, लेकिन यहाँ पे कोई ऑड नंबर है नहीं, ठीक हो गया। तो उसके बाद देखें 18 इधर है इधर भी है, 18 आ जाएगा फिर, और 19 इधर है उधर नहीं है, 20 उधर है इधर भी है तो 20। तो ये हमारे पास आ गया x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें x माइनस वाई के साथ, तो देखें सेम आंसर। सो प्रूव्ड x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको सॉल्व कर लिया। जी तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी 5.2 एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में 5.3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।